प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे तरीके खोज रखे थे जिनसे वो लंबी आयु तक बीमारियों से मुक्त होकर अपना जीवन जी सकते थे। आज की इस वीडियो में हम उन नियमों में से सबसे प्रमुख नियम का उल्लेख करेंगे जो बेहद ही आसान है और जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति, आदमी या औरत, बूढ़ा या बच्चा, कोई भी इसे अपनाकर एक बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जी सकता है। इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि सूर्यास्त के बाद कभी भी भोजन नहीं करते थे। चरक संहिता में इसके कारण का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया को संचालित करने वाली जठराग्नि होती है, जिसे कुछ लोग पाचन अग्नि के नाम से भी जानते हैं। और ये जठराग्नि यानी कि पाचन अग्नि सूर्य के संपर्क के साथ ही अच्छे तरीके से काम कर पाती है। और जब सूर्यास्त के बाद कोई मनुष्य भोजन करता है तो रात के समय उसकी पाचन अग्नि सक्रिय नहीं होती है, जिसके कारण धीरे धीरे पाचन क्रिया का काम बाधित होने लगता है और इसी कारण समय के साथ शरीर में बीमारियों का जन्म होने लगता है। यहीं से सभी बीमारियों का मूल पैदा होता है। अगर इस मूल को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, तो इस शरीर जीवन भर बीमारियों से मुक्त रह सकता है। अब समझने की बात यह होती है कि जब हमारी जठराग्नि यानी कि पाचन अग्नि अच्छे तरीके से काम नहीं करती तो हमारी प्राण शक्ति को काम करना पड़ता है और हमारी प्राण शक्ति एक बार में एक ही कार्य अच्छे तरीके से कर सकती है। जब हमारी प्राण शक्ति पाचन क्रिया में लग जाती है तो हम गहरी नींद नहीं ले पाते और इसी वजह से 8-8, 10-10 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी कुछ लोग सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं। इसका कारण यही होता है, प्राण शक्ति की जो ऊर्जा रात के समय हमारे अंदर से हमारे शरीर को ठीक करती, उसे रिपेयर करती, तो यही ऊर्जा रात के समय जब मनुष्य सोता है तो उस समय में ये उसके शरीर की बीमारियों को ठीक करने में अपना समय लगाएगी और धीरे धीरे समय के साथ आपका शरीर अपने आप बीमारियां ठीक कर लेगा। लेकिन कुछ इसके लिए आपको अपने रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले करना है ताकि आपकी जठराग्नि, जो कि सूर्य के संपर्क में ज़्यादा अच्छे से कार्य करती है, वह आपके भोजन को जल्दी पचाने में आपकी मदद करेगी और जिसकी वजह से आपकी प्राण शक्ति दूसरा कार्य कर सकती है। मान लीजिए कि आप शाम के 6 से 7 बजे के बीच में भोजन करते हैं, उसके बाद आप 9 से 10 बजे के करीब सोने जाते हैं, तो यह जो 2-3 घंटे होते हैं इसमें आपका ज़्यादातर भोजन पच चुका होता है और बाकी का भोजन रात्रि के 1 बजे तक पूरी तरह से पच जाता है और उसके बाद आपकी प्राण शक्ति आपके बॉडी को रिपेयर करने में लग जाती है, आपकी शरीर की बीमारियों को ठीक करने में जुट जाती है। और यही वह समय होता है जब आपका शरीर खुद को डिटॉक्स करना अपने आप शुरू कर देता है। इसी प्रक्रिया को अर्ध उपवास कहा जाता है, जिसकी पूरी अवधि 16 घंटे की होती है। लेकिन जो लोग दिन में 16 घंटे उपवास करने में सक्षम नहीं, वह 12 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने रात्रि को 7 बजे भोजन किया तो आप अगले दिन सुबह 7 बजे ही भोजन करें, जिससे कि आपकी बॉडी को तकरीबन 6 घंटे का समय मिलता है खुद को रिपेयर करने का। अर्ध उपवास में हमारे शरीर में क्या प्रक्रिया घटित होती है, पहले इसको समझिए। जब हम अर्ध उपवास करते हैं तो हमारे शरीर को पूरी तरह से भोजन नहीं मिलता है, इसीलिए शरीर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कोशिकाओं में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको खाना ही शुरू कर देता है और इसी वजह से हमारी कोशिकाओं का अपने आप शुद्धिकरण होने लगता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे ऑटोफैजी कहा जाता है। इसका मतलब होता है बॉडी को सेल्युलर लेवल पर डिटॉक्स करना। सिर्फ 21 दिन के लिए जो मनुष्य इस प्रक्रिया अपना लेता है उसकी त्वचा में निखार आने लगता है, उसके बाल गिरने कम हो जाते हैं, सुबह अच्छी ताजगी होती है, रात को नींद गहरी आती है और मानसिक तनाव बिल्कुल मिट जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि अर्ध उपवास करने से उनका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन अर्ध उपवास करने से शरीर का फैट कम होता है, मसल्स लॉस नहीं होता है और मसल्स लॉस नहीं होता है इसीलिए शरीर की क्षमता अपने आप बनी होती है। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि आपकी प्राण शक्ति आपके बीमारी को दूर करने के लिए किस प्रकार कार्य करती है, किस समय आपको भोजन करना चाहिए ताकि आपकी प्राण शक्ति पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सके। ये हम समझ चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो समझने वाली बात ये है कि आज के समय में काम करते करते
आदमी अपनी दैनिक दिनचर्या बिल्कुल छोड़ देता है। वह किस प्रकार सही समय पर भोजन करे। अगर वह रात के समय काम करता है तो वह किस प्रकार भूखा रहे, क्योंकि उसे तो आदत हो चुकी है रात के समय देर से खाना खाने की। और कुछ लोगों के साथ समस्या ऐसी है कि वह भूखे नहीं रह सकते, थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें भूख लगती रहती है। तो ऐसे लोग किस प्रकार इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, अगर आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बीच बीच में कुछ लिक्विड चाहिए, जिससे आपकी भी बॉडी हाइड्रेट रहे और आपके शरीर की डिटॉक्स करने की प्रक्रिया भी तेज हो जाए। शुरुआत में अगर आप अपना रात्रि का भोजन 7 बजे कर लेते हैं तो आपको 10 बजे तक भूख लगेगी ही नहीं। उस समय जब आपको भूख लगे तो उस समय आप नारियल पानी पी सकते हैं। इससे शरीर में बहुत सारे लाभकारी फायदे भी होंगे और आपकी डिटॉक्स की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इसके अलावा आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं। और जिन लोगों का जो वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, ऐसे लोग थोड़े गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ कर उसको पी सकते हैं। इससे उन्हें अद्भुत लाभ होंगे। कुछ ही दिनों में वो पाएंगे कि उनके शरीर का वज़न कितनी तेज़ी से घट गया है। लेकिन जिन लोगों को ठंड जल्दी लगती, जुकाम जल्दी होता है, खांसी हो जाती, बुखार हो जाता है, तो ऐसे लोग रात में पानी नींबू निचोड़ कर कभी ना पी। रात को त्रिफला चूर्ण भी लिया जा सकता है, जो कि बहुत लाभकारी होता है। वह आपके शरीर को डिटॉक्स करने में उसकी बहुत सहायता करता है। सुबह आपका पेट अच्छे से खाली होगा अगर रात को आप त्रिफला चूर्ण लेकर सोते हैं। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है या फिर शुगर की प्रॉब्लम रहती, ऐसे लोग अर्ध उपवास करने के बाद जब अपना पहला भोजन करते हैं, यानी कि सुबह का ब्रेकफास्ट जब वो करते हैं, तो हल्के गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर, दालचीनी का पाउडर और ऊपर से एक नींबू निचोड़ कर पी सकते हैं। इससे उन्हें डायबिटीज़ में बहुत राहत मिलेगी और कुछ ही समय में उनके रिजल्ट्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। उनका शुगर लेवल डायबिटीज़ बिल्कुल मेंटेन होने लगेगा। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, ऐसे लोग सुबह ब्रेकफास्ट में घिया या फिर कद्दू का जूस ले सकते हैं। ये उनकी त्वचा के लिए, उनकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जिन लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं होता है, ऐसे लोग पानी में अजवाइन और जीरा गर्म करके उस पानी को ठंडा करके पी सकते हैं। इससे उनकी पाचन क्रिया बहुत सुलभ हो जाएगी। और जिन लोगों को अर्ध उपवास करने में दिक्कत होती, बार बार भूख लगती, तो ऐसे लोग हल्के गर्म पानी में शहद मिलाकर पी सकते हैं। यह उनकी भूख को मिटा देगा और उनके शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत मददगार साबित होगा। कुछ लोग जल्दी रिजल्ट पाने के लिए हफ्ते में 2-2 दिन उपवास रहते हैं, लेकिन फिर भी 5 दिन पेट भर भर के भोजन करते हैं। इससे उनको जल्दी तो रिजल्ट तो मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा समय तक ऐसे रिजल्ट टिकाऊ नहीं होते। अर्ध उपवास यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग धीरे धीरे रिजल्ट दिखाती है, लेकिन इसके जो रिजल्ट होते हैं वह परमानेंट होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही आपने फास्टिंग करनी छोड़ी वैसे ही आपका फिर से वही हाल हो गया। इसमें एक बार आपके शरीर को जो फ़ायदा हो गए वह बहुत समय तक मिटते नहीं। देखिए, हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि अर्ध उपवास कर भी नहीं सकता है, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो खेल कूद में होते हैं, उनके शरीर को रेगुलर डाइट चाहिए होती है, क्योंकि उनके लिए हेल्थ से ज़्यादा परफॉर्मेंस ज़रूरी होती है। इसी तरह बच्चों को भी अर्ध उपवास नहीं करना चाहिए। और जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट, जिनका शुगर लेवल गड़बड़ रहता है, ऐसे लोगों को अर्ध उपवास करना है तो समय समय पर अपना शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते रहें। जो लोग अर्ध उपवास का सही तरीके से पालन करते हैं, उनके शरीर की 80% बीमारियाँ खुद ही ठीक हो जाती हैं। और जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं होती, ऐसे लोग अर्ध उपवास करके अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, जिससे कि भविष्य में उनको कोई बीमारी नहीं होगी। यही हमारे ऋषि मुनियों का जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए अचूक मंत्र था। इसका आयुर्वेद चरक संहिता हर जगह उल्लेख मिलता है। चरक संहिता में एक और नियम जोड़ा गया था, लेकिन आज के समय में संभव नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। शायद कुछ लोग उसका पालन कर पाएँ, और अगर आप पालन कर पाते या नहीं भी कर पाते, देखिए पुराने समय में जो खाना पकता था वह मिट्टी के बर्तनों में पकता था, और यह बहुत ज़रूरी होता था कि उस खाने को पकाने के लिए उसमें वायु का स्पर्श, उसमें प्रकाश का स्पर्श, उसमें अग्नि का स्पर्श और उसमें मिट्टी का भी स्पर्श हो। अब उस समय मिट्टी के बर्तनों में ही होते थे। अग्नि का स्पर्श खाने को पकाने के लिए दिया जाता था। अब सूर्यास्त से पहले खाना पकेगा, उसमें प्रकाश का भी स्पर्श आ जाएगा और वायु का भी स्पर्श आ जाएगा, क्योंकि खाना प्रेशर कुकर में नहीं पकता था, खुले बर्तन में पकता था, जिससे वायु उसको स्पर्श कर सके।
लेकिन आजकल की जीवन शैली में यह संभव नहीं है। इसलिए कम से कम हम अर्ध उपवास करना तो सीखें। चाहे हम उस तरह का भोजन तैयार नहीं कर पा रहे, लेकिन अर्ध उपवास करके अपने शरीर को फायदा तो पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको हर तरह के डॉक्टरों से दूर रखना है। हम चाहते हैं कि आप अपने शरीर का विज्ञान खुद सीखें, खुद उसके चिकित्सक बने, क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग होता है और हर इंसान जितना अपने शरीर को खुद पहचानता है, दूसरा कोई नहीं पहचान सकता। इसलिए खुद पर विश्वास करिए और जो भी नियम मैं आपको बता रहा, बस कुछ दिनों तक आप उसका पालन करके देखें। कोई पैसा नहीं लगे, फ्री का उपचार करके देख लो। उसके बाद आप अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस करते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही हमारा पुरस्कार होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।